नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। लीजिए पेश है ज़िंदगी लाइव में आज एक बार फिर आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन पहलू, जिस पर अगर आप गौर करते हैं तो निश्चित तौर से आपके व्यक्तित्व के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज ज़िंदगी लाइफ के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं जॉय ऑफ गिविंग स्किल्स, अर्थात देने का सुख। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जॉय ऑफ गिविंग। जब निस्वार्थ भाव से आप किसी को कुछ देते हैं, कुछ भी, चाहे आपका व्यवहार हो, आपकी मुस्कुराहट हो, या कोई दान, कोई गिफ्ट आप देते हैं जिसका भाव निस्वार्थ है, उसका जो सुख है वो लौट कर आता है। और यकीन मानिए, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि सर्वेक्षण कहती है कि अगर आप जिंदगी में खुशियां चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, तो जॉय ऑफ गिविंग स्किल्स का सहारा लें। बस अगर कुछ देना है तो दे डालिए, बिना किसी भाव के। और हमेशा याद रखिएगा, सुख देकर ही हासिल होता है। और अब्राहम लिंकन ने तो यहां तक कहा कि हम इस दुनिया में इसलिए नहीं हैं कि अपनी साजो सामान इकट्ठा करते रहें। हम यहां इसलिए नहीं हैं कि हम अपने घर आंगन की चारदीवारी के अंदर ढेर सारी चीजें इकट्ठा करते रहें। हम यहां इसलिए हैं कि हम लोगों के काम आ सकें, हम कुछ दे सकें, कुछ बेहतर कर सकें, कुछ नया कर सकें। इसलिए देने का सुख बहुत ही अतुलनीय है, अकल्पनीय है, आश्चर्य से भरा है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आए दिन जॉय ऑफ गिविंग स्किल्स का सहारा लेते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी धीरे धीरे खूबसूरत दिशा में आगे बढ़ने लगती है। सो कोशिश कीजिए कि अगर आप सुबह अपने घर से निकलते हैं तो और कुछ अगर किसी को नहीं दे सके तो अपने व्यवहार के साथ, अपने संवाद के साथ बेहतर व्यवहार तो कर ही सकते हैं। ये भी एक तरह का देने का सुख है। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दूसरों के अधरों पर मुस्कुराहट तो ला ही सकते हैं। और एक बहुत छोटा सा प्रयास है, बहुत हल्का प्रयास, लेकिन यकीन मानिए जब ये आप प्रयास करते हैं तो आपके अंदर एक नई भावना का संचार होता है। आप सुन रहे हैं जिंदगी लाइफ में जॉय ऑफ गिविंग स्किल्स से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। देना, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया, विद्या ददाति विनयम, अर्थात अगर आप कागज कलम और स्याही के लोग हैं तो आपको विनम्र होना चाहिए। और निश्चित तौर से जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपके अंदर दया, करुणा और विनम्रता का एहसास होता है। और जीवन के लिए जितना गेहूं जरूरी है उतना गुलाब भी जरूरी है। जीवन को बेहतर करने के लिए आपके अंदर विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। विनम्र भाव से अगर आप कुछ देते हैं, सो अगली बार कोशिश करें अपने आसपास के परिवेश में देने के सुख का आनंद लें। चिड़ियों को पानी डालें, पौधों को पानी डालें, कभी बगीचे के अंदर जाकर झुकी हुई डालियों को ठीक करें। किसी बेसहारा इंसान के अगर आप काम आ सकते हैं तो उनके काम आए। सड़कों पर हमारे आसपास बहुत सारे पशु पक्षी हैं जिनकी सेवा आप कर सकते हैं। ये सामाजिक सेवा भी आपके अंदर एक अमरत्व का भाव देता है। सो जॉय ऑफ गिविंग स्किल्स का सहारा लें और यकीन मानिए आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी बहुत बेहतर दिशा में जाने लगती है। और मैं अक्सर अपने क्लासेस के अंदर और अक्सर अपने वर्कशॉप के अंदर इस स्किल्स की चर्चा करता हूँ
क्योंकि सारी अंधी दौड़ सिर्फ खुशियों को तलाशने की है, वही खुशियाँ जिसके अंदर आप इस चलती फिरती जिंदगी के अंदर जन्नत का एहसास कर सकें। सो आज आप सुन रहे थे जॉय ऑफ गिविंग स्किल्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, मशहूर शायर निदा फाजली की पंक्ति है कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, एक खुदा को रहने को इतना बड़ा मकान, मंदिर में वो बांट रहे घी पूरी मिष्टान, बाहर खड़ा देख रहा साक्षात भगवान। सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर से भूखा रहे फकीर। देने के सुख का आनंद लीजिए। आप सुन रहे थे जिंदगी लाइव अपने दोस्त सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर किसी महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। अपना पूरा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।